हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदद में, जहाँ आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है करणवीर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी यूनिट 1। आज हमारा चल रहा है और पार्ट 12 है यूनिट 1 में। इससे पहले हमने पार्ट 11 कर लिया था और आज आप बोल सकते हो कि टिश्यू का पार्ट 2 भी है। ठीक है, तो हमने टिश्यू भी शुरुआत कर दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ टिश्यू की आगे की चीज़ों की। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्योंकि हमने टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू की शुरुआत कर दी थी, तो आज हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो पहले तो इसका बात करते हैं इसका वर्क क्या है। तो यह ये सेक्रेशन का काम करता है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि बताओ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वायमस की बात नहीं कर रहा अभी मैं। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहा हूँ। तो इनका वर्क क्या होता है, जो भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो SECRETION। ठीक है, मतलब ये सेक्रेशन का काम करेंगे, कुछ भी चीज़ को सेक्रेट करेंगे। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ भी चीज़ है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। और क्या करता है भैया, और इसके अलावा एक्सचेंज करने का काम। ठीक है, तो ये सारे काम जो है ये आपका एपिथेलियल टिश्यू करता है। तो ये दो तरह के होते हैं, सबको पता होगा वैसे तो। पहला आता है आपके पास क्या, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले कौन सा आता है, स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस वाला स्क्वायमस। ठीक है, इसको अपन पेवमेंट टिश्यू भी बोलते हैं। इसके दूसरे नाम भी याद रख लेना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, किसी को पता हो तो बताओ। टेल्सिलेटेड, टेल्सिलेटेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइज के नाम है। बात कर लेते हैं कि इसको हम पेवमेंट क्यों बोलते हैं भाई। इसके इतने सारे नाम है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना भाई। ऐसे तो ना इसका नाम बोल दिया हमने, है ना, तो उसका नामकरण हमने पेवमेंट क्यों रखा। तो देखो यारो, इसका नाम हमने पेवमेंट क्यों रखा। ड्यू टू, लिखो ड्यू टू टाइल। इसकी जो सेल होती है ना वो टाइल जैसी होती है इसलिए। ठीक है, टाइल लाइक अपीयरेंस। तो इसकी जो सेल की अपीयरेंस होती है वो टाइल लाइक होती है इसलिए। ठीक है, दूसरी चीज मैंने इसको क्या बोला, इसको टेल्सिलेटेड भी बोला था। तो टेल्सिलेटेड क्यों बोला, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो टेल्सिलेटेड भी देख लो। तो ये सही से क्यों नहीं लिखने में आ रहा भैया, हम हमसे अभी आ जाएगा। तो जनता काय करते हो, देखो समझो, TESSELAT, टेल्सिलेटेड। टेसिलेटेड है ना, टेसिलेटेड क्यों बोला हमने इसको, वेवी, वेवी पोस्चर के कारण। ठीक है भाई, इसका वेवी पोस्चर होता है। वेव, वेव जानते हो ना, पानी की वेवी। ठीक है, वेवी अपीयरेंस। ओके भैया, समझ में आ गया ना। हाँ, समझ में आने वाली चीज़ें, बस बहुत ईजी सी चीज़ें चल रही है हमारे साथ। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ फीचर की बात कर लेते हैं। तो फीचर की बात कर लो और क्या, कि भाई कैसा अपीयरेंस होता है, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार सिंगल, जो सिंपल आपके जितने भी सिंपल स्क्वायमस मतलब जितने भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे ना, वो पहली बात सिंगल लेयर होंगे। ठीक है, सिंगल लेयर क्यों होंगे, क्योंकि देखो वो एब्जॉर्प्शन का, एक्सचेंज का काम करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन एक्सचेंज का काम कब होगा, जब लेयर क्या होगी, पतली होगी। जैसे समझ लो ये कोई सेल है, अगर इसकी बाहर की लेयर मोटी है, ठीक है, तो मोटी होगी तो क्या होगा कि भाई एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। लेयर जितनी पतली होगी ना, बाहर की आउटर लेयर जितनी पतली होगी, पतली नहीं पतली, है ना, उतना ही आसान क्या होगा, एक्सचेंज करना। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का काम करना। ठीक है, तो समझ में आ गया। फ्लैट मतलब ये सिंगल लेयर होती है, और फ्लैट सेल होते हैं, स्केल जैसे सेल होते हैं। ठीक है, स्केल लाइक सेल। इसके जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओके भैया, और बताओ क्या है। अब हम देख लेते हैं लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो, मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एयर सेक ऑफ, जिसको आप एल्वियोलाई बोलते हो, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बस आपको ये याद रखना है कहाँ कहाँ पे होते हैं ना। इसके अलावा आपके जो ब्लड वेसल्स है उनकी इनर लाइनिंग में। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में भी प्रेजेंट होते हैं।
और कहाँ प्रेजेंट होते हैं भैया, और ये प्रेजेंट होते हैं आपके, जो आप जानते हो बोमेन कैप्सूल, ठीक है, जो किडनी में होता है ना, तो वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ बोमेन्स ओके। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हुआ है, एयर सेक में, ठीक है, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में, और बोमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, एक काम कर लेते हैं हम, ये भी पढ़ लेते हैं। तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्यूबोइडल हम देखेंगे साइज, ये टाइप के आपके सिंपल एपिथेलियल होते हैं। सबसे पहले देखो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल डेट डिजेबल ए टाइल फ्लोर। तो ये जो सेल होती है ना, वो टाइल की जैसी होती है, मतलब इसकी सेल कुछ इस तरह की होती है। मैं अगर आपको डायग्राम बना के बताऊँ ना, तो यहाँ पे डायग्राम में समझना, देखो इस तरीके की सेल होती है ना, डायग्राम वैसा, डायग्राम तो तुम्हें आता ही होगा यार। देखो इस तरीके की सेल होती है, बीच में से न्यूक्लियस होता है ना, इस तरीके की इसकी सेल होती है। टाइड टाइल टाइल मतलब टाइल की फ्लोर की जैसी दिखती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। लोकेशन, आपको लोकेशन सीधी याद रखनी, क्योंकि जो एमसीक्यू पूछा जाता है ना आपके, वो सीधा एमसीक्यू जो होता है वो लोकेशन से आता है। तो देखो लाइन ऑफ द हार्ट, हार्ट की लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में लाइनिंग में, ठीक है, वे इट इज नाउन एज एंडोथीलियम, जहाँ पे इसको एंडोथीलियम भी कहा जाता है। फॉर्म द एपिथेलियल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। सीरस मेम्ब्रेन जो है ना, फिर उसकी एपिथेलियल लेयर भी ये बनाती है। अब आप बोलोगे सीरस मेम्ब्रेन क्या होता है आगे, हालांकि हम सीरस मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी सीरस मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो ऑर्गन के ऊपर होती है। कोई भी ऑर्गन है तो ऑर्गन के ऊपर जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको सीरस मेम्ब्रेन बोलती है। जैसे प्लूरा, अब ये किस पे होती है, लंग्स पे, लंग्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको प्लूरा बोलते हैं, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा आपकी आती है हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं। हार्ट के ऊपर की जो लेयर होती है ना, सीरस लेयर, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो जो सीरस लेयर है, जो सीरस मेम्ब्रेन है, उसको, उसका जो एपिथेलियम है वो भी कौन बनाएगा, आपका सिंपल स्क्वायमस, ठीक है। हार्ट इज द मतलब वे इट इज कॉल्ड मेसोथर्मथीलियम, जहाँ पे इसको मेसोथीलियम कहा जाता है। एयर सेक ऑफ लंग, ठीक है, और बोमेन कैप्सूल के अंदर हो गया, ठीक है। इनर सर्फेस ऑफ द ये क्या, थैम्पिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्डियम के अंदर, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, बस लोकेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो आपके पास एपिथेलियम आता है, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके अंदर जो आपकी सेल होती है ना, इस टाइप की होती है। मैं आपको जैसे बना के बताऊँ ना इसका एक अगर डायग्राम, तो देखो यहाँ पर, जैसे ये है आपका, देखो ये, तो इस तरीके की इसकी होती है। मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ना, उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये नीचे वाली, और उसके ऊपर ये सेल है, और इसमें भी न्यूक्लियस बीच में सेंट्रल में होता है इस तरीके से। तो क्यूबोइडल है ये, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल, सेल क्यूब जैसे सेल की जो सेल है वो होती है, वो सिंगल लेयर होती है, क्योंकि सिंपल है इसलिए, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। मेन चीज वापस यहाँ से एमसीक्यू बनता है, तो याद रख लेना। कवर द ओवेरी ऑफ द, कवर ऑफ द सर्फेस ऑफ द ओवेरी, जो आपकी ओवेरी है, ठीक है, उसकी सर्फेस को क्या करेगा, कवर करेगा। लाइन एंटीरियर सर्फेस ऑफ द कैप्सूल ऑफ लेंस ऑफ द आई, जो आपके आई का लेंस होता है ना, आंख का जो लेंस होता है, उसके एंटीरियर सर्फेस को भी क्या करता है, मतलब कुल मिला के कवर करता है, ठीक है। फॉर्म पिगमेंटेड एपिथेलियम एट पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द रेटिना, ठीक है। तो इसके अलावा ये पिगमेंटेड एपिथेलियम भी बनाएगा। देखो एंटीरियर को भी ये कवर कर रहा है, और पोस्टीरियर को भी, ठीक है। तो जो आई लेंस है उसके एंटीरियर को कवर कर रहा है, और रेटिना की पोस्टीरियर में जो पिगमेंट एपिथेलियम है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। यहाँ से सीधा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पिगमेंट एपिथेलियम कौन बनाता है, रेटिना का। तो याद रखना भैया, सीधा याद रखना क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे लाइन द किडनी ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा ये आपके जो किडनी होते हैं ना, किडनी, उनकी जो ट्यूब्स होती है उनको भी लाइन अप करता है। सेक्रेट पोर्शन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। इसके अलावा ये थायरॉइड ग्लैंड जो है ना, उसके सेक्रेटरी पोर्शन में ही होता है। डक्ट ऑफ द सम ग्लैंड सच एज पेंक्रियास, पेंक्रियास के डक्ट में इनमें प्रेजेंट होता है। तो आपको सीधा लोकेशन याद रखनी है, और कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब अगली चीज़ आपके पास क्या आती है यहाँ पे, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो अब देखो सिंपल और कॉलमनार एपिथेलियम की अगर हम बात करें, तो पहले हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं इसकी बेसिक वाली, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखो यहाँ पर, क्या लिखे भैया, लिखो यहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनार भी कौन सा वाला, सिंपल वाला, ठीक है भैया। हाँ लिखते हैं, क्या लिखोगे, सिंपल, सिंपल कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियम लिखो। एक सेकंड हमारा पेन चल जाए, चल जाए ना भैया, चल जाना, चल तो नहीं रहा है, तू चल गया। ओके, इतना बुरा चलता है यार ये, नहीं यार ये तो चल ही नहीं रहा है, तो गलत हो गया। देखो सिंपल स्क्वायमस, सिंपल कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार
एपी का मतलब एपिथेलियम, समझ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो पिलर लाइक शेप का होता है, पिलर लाइक शेप, पिलर लाइक शेप का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रख लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका फंक्शन अगर आपको कोई पूछ ले तो यार सिंपल वाला है तो ऑब्वियसली बात है तुम लोग ही बता दो यार, मैं नहीं बताऊंगा इसका फंक्शन, तुम्हें बताना है इसका फंक्शन क्या है। बता दो यार, कोई तो बता दो प्लीज़, कोई तो बता दो। हाँ भैया हमें पता है क्या होगा भाई, सिंपल स्क्वायमस है, मतलब कोई भी है सिंपल है तो क्या करेगा, सिंपल तो एक ही काम करता है, क्या करता है कि भाई ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। पेन सही चल रहा है ना भाई, नज़र मत लगाओ, उतनी मुश्किल से चला है सेक्रेशन, ये लगा दिया ना नज़र तुम लोगों ने। काला धागा बांध के आऊँगा कल से पेन पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जीआई सिस्टम में प्रेजेंट होता है। अभी जीआई सिस्टम क्या है भैया, पी वाई क्यू है, ही याद रख लेना, ठीक है, हल्के में नहीं लेना। जीआई सिस्टम जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, आपको माउथ से लेकर एनस तक जो ऑर्गन होते हैं उनमें ज़्यादातर आपकी क्या होता है, कोलमनार एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ भैया याद रखोगे ना, हाँ याद रखेंगे। अब क्या करना है, अभी रुक तो जाओ इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, अभी हम तुम्हें बहुत सारी चीज़ें और बताएंगे। क्या बताओगे, देखो ये दो तरह का होता है, या तो सीलिएटेड एपिथेलियम भी हो सकता है, कोलमनार एपिथेलियम है ना सुमा तुम्हारा सिंपल वाला, ये दो तरह का हो सकता है, कुछ होते हैं सीलिएटेड और कुछ कुछ होते हैं नॉन सीलिएटेड, ठीक है। तो पहले लिखो, क्या लिखेंगे, पेन चल जाए फिर लिखाएंगे हम तुमको। सीलिएटेड, सीलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब सीलिया क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हें पहले पढ़ा रखा है हालांकि, सीलिया फ्लैजिला, ठीक है। और यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होते हैं, देखो यहाँ पे समझना, कोई भी पन्ना नहीं पलटेगा, तुम लोग पन्ना पलट लेते हो और फिर आंसर बताते हो, चीटिंग होती है वो। सेल बियर सीलिया, ये ऑन देयर फ्री सरफेस, तो उसमें जो फ्री सरफेस होती है ना उन पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है। जैसे समझ में नहीं आया भैया, अरे अभी समझ में आ जाएगा, समझो यहाँ पर। जैसे ये है आपके पास क्या, कॉलमनार एपिथेलियम, ये ऐसे लंबे लंबे होते हैं ना, इस तरीके से समझ लो, है ना, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नहीं होती, होती है भैया, सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन है एपिथेलियम, बस एक ऐसा एपिथेलियम है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, अगर तुम्हें पता हो तो बता देना, वैसे मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है ना नीचे ऐसे बेसमेंट के पास में होता है, ठीक है, सेंटर में नहीं होता इसमें न्यूक्लियस, नीचे बेसमेंट के बेस के पास में होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं तो इसके ऊपर इस तरीके से सीलिया होंगे, है ना, ये देखो ऐसे मैंने सीलिया बना दी है, तो जब इसके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट है तो ये कौन सा एपिथेलियम हो गया आपका, सीलिएटेड एपिथेलियम, बस ये तो मैं बताना चाहता था। अब ये कहाँ होता है वो भी हम देख लेंगे, तो इसका मेन काम क्या होता है वो भी हम देख लेंगे, अभी रुको। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं इन चीज़ों को भी। देखो सीलेटेड वाले को पहले हम सीलेटेड वाले को पढ़ लेते हैं, फिर नॉन सीलेटेड वाले को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पढ़ो, सिंगल लेयर ऑफ सीलेटेड कॉलमनार लाइक सेल विथ ओवल न्यूक्लियस, इसमें ओवल न्यूक्लियस होता है, नियर बेस, बेस के पास में होता है, ऑफ सेल गॉलब्लैडर सेल आर यूजुअली इंटरस्पेक्टेड। देखो लोकेशन याद रखना, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का लोकेशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकेशन पढ़ दो, यहाँ पर क्या दे रखा है, लाइन ऑफ सम ब्रोंक्यूल्स ऑफ एक्सपिरेटरी ट्रैक, जैसे ये क्या है आपका ट्रैकिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ब्रोंक्यूल्स में बदल जाता है ना, फिर ये लंग्स आ गया, ठीक है। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये दोनों ब्रोंक्यूल्स है, तो उसमें आपके पास ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूट्रिन फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब यूट्रिन ट्यूब में भी होता है, मैंने आपको बताया था, समझ तो यहाँ पे समझ तो चलो, समझते हुए चलो। जैसे आपकी ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओवेरी है ना, ये ओवेरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ऐसे यूट्रस आ गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये यूट्रस आ गया, यहाँ पे एक और फेलोपियन ट्यूब आ गई, ओके। ये आ गया आपका ओवेरी, ठीक है, ये भेजा है ना, है ना। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या काम होता है, जो यहाँ पे oocyte होता है आपका, है ना, एक जो भी oocyte है उसको कहाँ पहुँचाना, यूट्रस में पहुँचाना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो फीमेल ज़्यादा स्मोकिंग करती है ना, उसमें एक कंडीशन हो जाती है जिसमें बच्चा यहाँ पे पैदा होने लग जाता है, मतलब जो जायगोट है ना वो यहाँ पे बन जाता है, इधर नहीं जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं मुझे बता दो, अगर कोई बता देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता था, कोई पन्ना नहीं पलटेगा, मुझे बताएगा, ठीक है। यूट्रस में ये होगा, ठीक है। इसके अलावा सम आपके क्या लिखा हुआ है देखो, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में, है ना, वेंटिकल्स ऑफ ब्लैंड, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होता है। सीलिया बीट इन जो क्या लिखा है, सीलिया बीट, बीट का मतलब होता है ऐसे मूवमेंट करना, रैंडम मूवमेंट करता है ना वो, ठीक है। यूनियन, यूनियन एक साथ मूवमेंट करते हैं। मूविंग म्यूकस, म्यूकस का मतलब आपका सेडा हो गया, ठीक है। तो सेडे को इनको क्या करेंगे, ये मूव कराएंगे, ठीक है। आपके नोज में जो सेडा है ये, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल्स हो गए आपके, ठीक है, टूवर्ड्स द थ्रोट वेयर दे कैन बी कफ्ड अप,
ठीक है। तो इनको कहाँ पे ले जाएंगे, ये आपके गले की तरफ, जहाँ पे ना या तो आप इसको क्या कर दोगे, कफ के रूप में बाहर थूक दोगे, ठीक है। या बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। मैं तो नहीं निकलता, मैं तो थूकता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये जो होता है ना स्प्लिट आउट हो जाता है स्टूल के जरिए, ठीक है। स्टूल में तो जानते हो ना, वेस्ट जो ह्यूमन वेस्ट होता है। सीलिया आल्सो हेल्प मूव उस साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता चुका था, ठीक है। एक्सपेल फ्रॉम ओवेरीज, और आपको बताया कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब ये मूव नहीं कर पाता यूट्रस में, जब कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है फीमेल, तो वो याद रख लेना वो भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपके पास अगला कौन सा आता है, सूडो। उससे पहले एक और चीज़ समझो। इससे पहले आते हैं तुम्हारे पास सिंपल स्क्वायर, नॉन सिलेटेड वाले को भी हम समझते हैं ना, नॉन सिलेटेड तुम्हारे बच गए। तो यहाँ से पढ़ लो, देखो यहाँ पे नॉन सिलेटेड को पढ़ो क्या लिख रखा है। सिंगल लेयर ऑफ नॉन सिलेटेड कॉलमनार सेल्स विथ ओवल न्यूक्लियस, इनमें भी वही ओवल न्यूक्लियस होता है नियर द बेस ऑफ सेल, ठीक है। कंटेंट, अब देखो इसमें सीलिया नहीं होंगे, इसमें कॉलमनार एपिथेलियल सेल विथ माइक्रोविलाई, या तो माइक्रोविलाई वाले होंगे या गॉबेट सेल होंगे। गॉबेट सेल क्या करते हैं, आपका म्यूकस रिलीज करते हैं। और माइक्रोविलाई आपको पता होगा इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और ये क्या करते हैं, सर्फेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो देखो माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है जो कि इंक्रीज करती है बहुत इंपॉर्टेंट सर्फेस एरिया को, ठीक है। थर्स इंक्रीज सेल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। गॉलब्लैडर सेल और मॉडिफिकेशन कॉलमनार एपिथेलियम, ये कॉलमनार एपिथेलियम का क्या है, मॉडिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। दैट सेक्रेट म्यूकस, ये भी म्यूकस, ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं, स्लाइटली स्टिकी फ्लूइड, सीधा बोलो सेडा, सेडा निकालते हैं, ठीक है। बिफोर रिलीजिंग म्यूकस एक्यूमुलेट इन अपर पोर्शन ऑफ द सेल कॉजिंग इट टू बल्क एंड मेकिंग द होल सेल रिजेबल ए गॉलब्लैडर और वाइन ग्लास। लोकेशन की बात कर लें तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एमसीक्यू मैंने लिख भी रखा है, पहले बता दिया था कि ये याद रखना कि ये जो आपका नॉन सिलेटेड वाला होता है ना, नॉन सिलेटेड वाला, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देखो ये भी पूछा जा सकता है कि कॉलमनार कहाँ पर होता है। तो अगर आपको कॉलमनार पूछ ले तो भी आप क्या लिखना, जीआई में, ये ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। और अगर वो पूछे कि बताओ, जैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको पूछे कि जीआई ट्रैक्ट में कौन सा एपिथेलियम होता है, तो कॉलमनार एपिथेलियम होता है। कॉलमनार में भी कौन सा होता है, गॉबेट, ठीक है। कॉलमनार होता है, जीआई ट्रैक्ट है ना जो आपको जीआई ट्रैक्ट है उसमें पहले तो कॉलमनार, कॉलमनार में भी कौन सा, नॉन सिलेटेड, नॉन सिलेटेड में भी कौन सा, गॉबेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लेना ना, आपका जो ये सारी चीज़ें हैं जो देख लेना, ठीक है। याद रख लोगे इनको, लोकेशन को याद रखना पड़ेगा। अब अगला आपके पास क्या आता है, सूडो एपिथेलियम सेल, ठीक है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, तो बेटा ये क्या होता है बता, ये कॉलमनार सेल ही है, लेकिन हमने इसको सूडो क्यों बोला पता है तुम्हें, नहीं पता पाया। इसको हमने सूडो इसलिए बोला क्योंकि ये झूठा होता है साला, झूठा तेरा इस कारण है, हाँ। तो मतलब झूठा होता है, झूठा झूठा क्यों होता है भैया, क्योंकि देखो इसको देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन होता क्या है, सिंपल है। तो मैं तुम्हें इसके डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर तुम समझ जाओ तो बढ़िया है। देखो यहाँ पर कॉलमनार सेल होंगे इस बड़े बड़े से, ठीक है, कॉलमनार सेल, लेकिन इनके बीच बीच में आप देखोगे तो इस तरीके से छोटे छोटे सेल भी होते हैं। तो है तो ये सिंगल लेयर ही, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि क्या है, मल्टीपल लेयर है। ये न्यूक्लियस मैंने बना दिए इनके, तो इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है। तो इससे इसके कारण, ठीक है, इसलिए इसको अपन सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार बोलते हैं। अब इसमें भी दो है, तो सीलिया वाले, नॉन सीलिया वाले। सीलिया वाले जो होते हैं इनमें स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड वाले जो, तो सीलिया और गॉलब्लैडर सेल होती है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है याद रख लेना, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द एयरवेज ऑफ द मस्ट एस्पिरेटरी अपर एस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलेटेड वाले जो उनमें सीलिया नहीं होंगे और गॉलब्लैडर सेल भी नहीं होंगे, ठीक है, दोनों नहीं होंगे। लाइनिंग लेयर आउट डक्ट ऑफ द मेनी ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड की जो डक्ट है उनको, ठीक है। एपिडाइमस, ठीक है, पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, मेल जो यूरेथ्रा का पार्ट है ना उसको भी कवर करता है। ओके भैया, ठीक है। तो ये सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम आपके कंप्लीट हो गए, मतलब सिंपल एपिथेलियम आपके कंप्लीट हो गए। हमने स्क्वाइमस पढ़ा, फिर क्यूबोइडल पढ़ा, फिर कॉलमनार पढ़ा, कॉलमनार में भी गॉलब्लैडर पढ़ा, सिलेटेड पढ़ा, नॉन सिलेटेड पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, इजी इजी चीज़ें थी। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटिफाइड में, ये चारों थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो बच्चा क्या होता है ये, तो देख लो यार, मैं तुम्हें ऐसे तो ना पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। तो भैया सीधा देखो पहले तुम लोग, कंपाउंड एपिथेलियम, वो सिंपल एपिथेलियम था, ये कंपाउंड है। कंपाउंड में तुम्हारे पास सबसे पहला जो आता है वो आता है स्ट्रेटिफाइड सूडो स्ट्रेटिफाइड। तुमने पढ़ा था ना, उसमें क्या बताया था मैंने कि वो लगता मल्टीपल लेयर है लेकिन होता सिंपल ही है, सिंगल लेयर है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लेयर। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही क्या होता है, मल्टीपल लेयर। तो STRA, अरे यार कहाँ है रे, पेन बदलना पड़ेगा कहाँ, अभी तो खरीदा था हमने, ये तो बहुत गलत बात हो रही है। आ
चला चला स्ट्रेटिफाइड, STRATIFIED स्ट्रेटिफाइड। और दूसरा था आपके पास ट्रांजिशनल। देखो मैंने तुम्हें एक बताया था कि एक ऐसा कौन सा एपिथेलियम है जिसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। तो देख लेते हैं इसको। तो भाई साहब कहाँ गए आप पेन हमारी, ना कलर चेंज कर लेते हैं। तो भाई साहब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में आपके पास 3 तरह के आते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखोगे तो उसमें मल्टीपल लेयर होती है ना, तो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। फिर हम पहला जो स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम उसको देखेंगे। तो मल्टीपल लेयर होती है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने बता दी, ठीक है। अब इसके ऊपर और भी लेयर इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, आती जाएगी आती जाएगी, ठीक है, आती जाएगी, आने दो। इसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, उसको क्या बोलते हैं, ये याद रख लेना, स्ट्रेटम। इसको स्ट्रेटम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो नीचे 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 वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बोलते हैं। इसको अपन जर्मिनेटिनम भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसको क्या बोलोगे, स्ट्रेटम, जर्मिनेटिनम। और अपन इसको बेसिलिस भी बोलते हैं, बेसिलिस। तो भाई साहब इतनी सारी चीज़ें इसको बोला जाता है। वैसे मेरे को पता है, तुम लोग को पता होगा, BASALIS, बेसिलिस, ठीक है। ओके भैया, है ना। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें लिख लेनी है। क्या लिखना है तुम्हें, नोट्स में खुद ही लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, देखो, हम कैसे पता लगाएंगे, हम कैसे नामकरण करेंगे कि भाई ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल है, क्या है, ठीक है। तो पता लगाने का एक ही तरीका है कि जो जो ऊपर वाली लेयर है ना, वो अगर फ्लैटेड सेल की, मतलब इस तरीके की सेल की है तो स्क्वायमस हो जाएगा। अगर ऊपर वाली लेयर जो है वो इस तरीके की है सेल की, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम हो जाएगा। और ऊपर वाली लेयर अगर इस तरीके की क्यूबोइडल सेल की है तो कौन सी हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। समझ में आया। ऊपर वाली लेयर जो है ना उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का आपका स्ट्रेटिफाइड जो है एपिथेलियम बनेगा, ठीक है भैया, समझ में आ गया है ना। बस इतना ईजी क्वेश्चन था, मतलब इतना ईजी था जो आपको समझना था। हाँ भैया बहुत ईजी था ये तो, है ना। बढ़ जाए आगे, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। अरे सर हमारी इजाज़त मांगते हो, हम इजाज़त देंगे तो फिर आप कभी पढ़ा ही नहीं पाओगे। मजाक कर रहे थे, पढ़ाओ पढ़ाओ। हाँ तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं जिसको स्ट्रेटिफाइड। पेन चल जाए एक बार, हमारा वापस नखरे कर रहा है। स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। कौन सा बोलेंगे, स्क्वायमस, स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, ठीक है, SQUAMOUS, ठीक है। और एपी भी लिख लो यार, एपिथेलियम तुम लगा लेना, है ना। तो सब कुछ तो ना लिखाएंगे हम, ठीक है, समझो यहाँ पर। तो ये तुम्हारे पास 2 तरह का होता है। किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, तुम सीख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो होता है केराटिनाइज्ड। नाम से पता चल रहा है कि इसमें केराटिन होगा। दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज्ड, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें केराटिन नहीं होगा। केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो मुझे बता दो कि केराटिनाइज्ड कहाँ कहाँ पर होता है। अगर कोई बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग अब मेरे इस पढ़ने के बाद बता दोगे। तो केराटिनाइज्ड में तुम लोगों को लिखना है जो मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखो कि भाई इसमें केराटिन होगा नहीं होगा, अभी बता दिया इसमें केराटिन होगा, ठीक है। तो इसमें केराटिन होगा। केराटिन एक प्रोटीन होता है। और ये जो आपके केराटिनाइज ना कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वेट जो आपके सूखे हुए चीज़ें होती हैं ना, सूखी हुई, केराटिनाइज की बात कर रहा हूँ, सूखे हुए ऑर्गन ना, वेट ऑर्गन, वहाँ पे पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। केराटिनाइज में केराटिन, केराटिनाइज में केराटिन, सॉरी यहाँ पे केराटिनाइज लिख दिया मैंने, KERATI होगा ना। बताओ इसमें केराटिन होगा नहीं होगा, होगा भैया होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये ड्राई में, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ड्राई, जो ड्राई ऑर्गन पार्ट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पर होता है, ये वेट, गीली जगहों पे। अब एग्जांपल तुम लोग बता देना यार मुझे, अब जल्दी जल्दी बता दो मुझे एग्जांपल, ठीक है। पहली बात तो अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो ड्राई में तुम्हारी स्किन आ गई, तुम्हारी स्किन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे नेल्स में तुमने देखा होगा कि नेल्स में वैसे भी केराटिन प्रोटीन होता है। तुम्हारे हेयर में भी केराटिन प्रोटीन होता है, तो वहाँ पे भी कौन से सेल है, केराटिनाइज वाले हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास ये तो हो गया क्या, नॉन मतलब केराटिनाइज, ठीक है। अब नॉन केराटिनाइज जो है वो वेट वाले पे है। तो वेट में अब तुम्हारा एग्जांपल तुम बता दो यार, बकल कैविटी है, बकल बकल कैविटी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया एग्जांपल, वो बताओ। और भाई आपका वेजाइना हो गया, मेरा वेजाइना,
हाँ हाँ मिल जाएगा, ठीक है। एनस हो गया, फेरिंग्स हो गया, PHARYNX है, ठीक है, फेरिंग्स। और भैया क्या बताएं, इसोफेगस हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी किसकी क्या किसकी, बस अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये था जो हमें पढ़ना था, इतना सा पढ़ना था कि अरे मतलब अभी तो और पढ़ना है, लेकिन इसमें इतना सा पढ़ना था, ठीक है। अब तुम जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको लिखो अपने नोट्स में, ठीक है। ये देखो, ये है तुम्हारा अगला टॉपिक। देखो, एस्टेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, टू लेयर, दो तरह के होते हैं, केराटिनाइज्ड, ठीक है। देखो, डिलीवर स्ट्रोथ लेयर ऑफ केराटिन, इसमें केराटिन होता है केराटिनाइज में, ठीक है। इन एपिकल लेयर ऑफ सेल एंड सर्वल डीप लेयर टू इट, तो या तो सेल की एपिकल लेयर में होगा या फिर डीप लेयर में भी हो सकता है। इट फाउंड ऑन द ड्राई सरफेस, बता चुका हूँ, ठीक है। और ये क्या करता है, ये चेंज करता है किसको, वियर और टीयरिंग को। स्किन, हेयर और नेल्स में प्रेजेंट होता है। नॉन कैटिनाइज जो है वो इसमें कैटिन नहीं होता है, ठीक है। वेट सरफेस में पाया जाता है, गीले सरफेसेस पे, है ना। वियरिंग टीयरिंग से बचाएगा, मतलब टूटने फूटने से भी सेल को बचाता है, क्योंकि आपके ये जितने भी जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं ना, ये इनका मेन काम क्या होता है, वियरिंग टीयरिंग से बचाना, ठीक है, ऑर्गन को। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल लेयर है। मल्टीपल लेयर क्यों? क्योंकि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इनका काम एब्जॉर्प्शन का, इनका काम नहीं होगा, इनका एब्जॉर्प्शन का, सेक्रेशन का काम नहीं होता। इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। ये आपके माउथ में है ना, एनल कैनाल, वेजाइना, इसके अलावा कॉन्जुविटिया ऑफ आई, ठीक है। इसोफेगस हो गया, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस, ठीक है, और फेरिंग्स, टंग, जीभ उसमें प्रेजेंट होता है। बोथ टाइप बोथ टाइप फॉर्म फ्रॉम, देखो, बोथ टाइप्स फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जानते हो ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म का जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लाइन है, वो यही बनाते हैं, दोनों टाइप के एपिथेलियम, ठीक है भैया। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्ट्रेटिफाइड, जब तुमने ये पढ़ लिया तो उसके बाद में स्ट्रेटिफाइड कॉलम क्यूबोइडल आ गया। तो ये देखो, ये भी दो या दो से ज़्यादा लेयर इसमें होती है, ठीक है। इट सेल इज एपिकल लेयर आर कॉल्ड क्यूब शेप। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें क्यूब शेप की सेल होती है। सबसे ऊपर वाली जो सेल की लेयर होगी ना, मैंने बता चुका हूँ कौन से सेल की, कौन से उसमें होंगे, क्यूबेटल सेल होंगे, इसलिए इसको अपन क्यूबेटल एपिथेलियम बोल रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड वाला। लोकेशन कहाँ पे होता है, डक्ट ऑफ द एडल्ट, मतलब सॉरी, एडल्ट स्वेट ग्लैंड, तुम्हारे जो पसीने की जो ग्लैंड है ना, उसके डक्ट में ये प्रेजेंट होता है ना। और इसोफेगियल ग्लैंड्स में होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पार्ट में, मेल जो मेल यूरेथ्रा उसके पार्ट में होता है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार की बात कर लेते हैं, तो इज एपिकल लेयर आर कॉलमनार शेप, तो ये एक एपिकल लेयर होती है, ठीक है। इज एपिकल लेयर और कॉलमनार शेप की होती है, ठीक है। तो जो मतलब इसमें क्या होता है कि जो एपिकल लेयर का मतलब क्या है, जो ऊपरी ऊपर वाली लेयर है वो क्या होगी, कॉलमनार की। देखो, ऊपरी ऊपर वाली लेयर अगर कॉलमनार है तो कॉलमनार एपिथेलियम हो जाएगा, क्यूबोइडल है तो क्यूबोइडल एपिथेलियम हो जाएगा, और अगर स्क्वाइमस जैसी मतलब टाइल शेप की तो स्क्वाइमस एपिथेलियम हो जाएगा। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो यूरेथ्रा की जो पार्ट उनको लाइन अप करता है, स्मॉल एरिया ऑफ द एनल मस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑफ आइस, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कवर करता है। देखो, मुझे पता है यहाँ पे रटना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। लोकेशन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो लोकेशन तुम्हें याद रखना है, क्योंकि लोकेशन से सीधा मैं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये जो लोकेशन है ना, इनसे ही बनता है तुम्हारा क्या, एमसीक्यू। तो जो तुम्हारे एमसीक्यू बनते हैं ना, वो लोकेशन से बनते हैं। इसके पीवाईक्यू कब कराओगे सर, जैसे टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा हम इसके पीवाईक्यू भी कराएंगे आपको, ठीक है। अब अब हम बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, ठीक है। तो भैया ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। तो देखो, इट हैज़ वेरिएबल अपीयरेंस, इसका जो अपीयरेंस होता है वो वेरिएबल होता है। मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ना, उसका कोई फिक्स अपीयरेंस नहीं है, चेंज होता रहता है। इन इन रिलैक्स स्टेट लुक्स लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, इसको हल्के में नहीं लेने का। अगर तुम इसको हल्के में लेगा तो क्या होगा, तो भाई करियर हल्के में चला जाएगा, ठीक है। भैया आप डरा रहे हो, डरा नहीं रहे, हम तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, ये तो डीमोटिवेट करना होता है, समझो यहाँ पर। जब ये रिलैक्स मोड में होगा, रिलैक्स मतलब ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ठीक है, तब ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मतलब जब ये रिलैक्स फॉर्म में है, कौन सा, ट्रांजिशन एपिथेलियम, तब ये किसकी तरह दिखेगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की तरह। लेकिन जैसे ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब स्ट्रेच हुआ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा भैया। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर, इट स्ट्रेच सेल बिकम फ्लैटी गिवन अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम। लेकिन जैसे ये स्ट्रेच हुआ तो स्क्वाइमस एपिथेलियम में बदल गया। मतलब जब ये रिलैक्स था तभी किसके फॉर्म में दिख रहा था तुम्हें, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की फॉर्म में दिख रहा था। लेकिन जैसे ये स्ट्रेच हुआ तो ये किसके फॉर्म में, किसकी तरह दिखने लग गया, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम की फॉर्म में।
भाई साहब ट्रांजिशन एपिथेलियम इतना खतरनाक, हाँ भैया देखो सुनो, मल्टीपल लेयर एंड इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी होती है, मेक इट आइडियल फॉर द लाइनिंग ऑफ होलो स्ट्रक्चर, जिस अभी तो इसमें इलास्टिसिटी है ना, इसके कारण जो होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो खोखले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी लाइनिंग के लिए आइडियल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर प्रेजेंट होता है, क्यों प्रेजेंट होता है, तुम्हारा जो यूरिनरी ब्लेडर होता है ना उसमें क्या होता है, टॉयलेट भर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ डायग्राम में, बट ये डायग्राम से समझो ना यार, ये डायग्राम वाला सब्जेक्ट है, एनाटॉमी है डायग्राम के साथ, बिना डायग्राम के समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर, इसमें समझ लो टॉयलेट भर रहा है, ठीक है, किडनी से टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट भर रहा है, टॉयलेट जब इसमें भरेगा तो उसकी जो लेयर है ना ये एक्सपेंड करेगी, मतलब ये इसमें देखो लेयर कब एक्सपेंड करेगी, जब ये जो टिश्यू होगा, लेयर में जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर टिश्यू में इलास्टिसिटी नहीं होगी तो फिर लेयर एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, तो तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लेड के अलावा ये पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को भी यूट्रस, और यूरेथ्रा जो है उसको भी, यूट्रस तुम्हारे जाते हो फीमेल, उसमें भी एक्सपेंड होना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो यूट्रस क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो वो एक्सपेंड तभी करेगा जब उसकी लेयर में क्या है, एक इलास्टिक एपिथेलियम है, तो इलास्टिक एपिथेलियम में ट्रांजिशन एपिथेलियम होगा उसमें, ठीक है। और यूरेथ्रा में भी होता है ये, ठीक है। अलाउ यूरिनरी ऑर्गन टू स्ट्रेच एंड मेंटेन प्रोटेक्टिव लाइनिंग विल होल्डिंग वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड विदाउट रेपचुरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता था, हाँ भैया समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख लो, तुम लोग लिख लेना, क्या लिखे हैं भैया, अभी बोल रहा है नाम, लिखो यहाँ पे CLINICAL, क्लिनिकल, CLINICAL, क्लिनिकल है ना। तो क्लिनिकल कनेक्शन आपको लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि क्लिनिकल कनेक्शन की अब हम बात करने वाले हैं। स्पेलिंग तो सही है ना बे, हाँ सही लग रही है सर, हमें नहीं लग रही है, तुम लोग बता देना सही स्पेलिंग है नहीं है क्लिनिकल की। CAL होगा भैया, है ना, हाँ मुझे भी ये लग रहा था, तुम लोग पहले क्यों नहीं बताए, हमारी पोपट करा दी है ना तुम लोग, ठीक है। जैसे हमें आती है, हम मजाक कर रहे थे, ठीक है, हम चेक कर रहे थे कि तुम्हें आती है नहीं आती, सच में हम टेस्ट कर रहे थे। क्लिनिकल, CLINICAL, ठीक है, क्लिनिकल। तो क्लिनिकल कनेक्शन में देखो तुम्हारे पास एक पेप टेस्ट आता है, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ए पेप टेस्ट इज ए मेडिकल टेस्ट यूज टू चेक द सेल ऑफ ए ह्यूमन सर्विक्स वेजाइना इज फाइंड अर्ली साइन ऑफ कैंसर और प्री कैंसर, मतलब समझ लो फीमेल है ना, ह्यूमन है, उसमें जो सर्विक्स, सर्विक्स जानते हो, हाँ भैया जानते हैं, वेजाइना भी जानते हैं, हाँ जानते हैं। तो सर्विक्स और वेजाइना में कैंसर है नहीं है उसको पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं पेप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है ना उसमें जो सर्विक्स और वेजाइना है वहाँ से सेल क्या करी जाती है, निकाली जाती है, कौन निकालता है, डॉक्टर, ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो ये काम करते हैं, इसको अपन वेजाइना एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो भी फीमेल है उसके वेजाइना में से या सर्विक्स में से सेल क्या करेंगे, अपन एक्सट्रेट करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। इन दिस टेस्ट सेल फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सर्विक्स, जो टॉप लेयर है सर्विक्स की वहाँ से और वेजाइना से, ठीक है, आर जेंटली स्कार्प्स, ठीक है, तो उनको स्कार्प किया जाता है, निकाला जाता है यूजिंग ए स्मॉल टूल, छोटे से टूल का इस्तेमाल करके। दिस सेल कैन देन सेपरेट ऑन माइक्रोस्कोप, अब इसको फिर अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप पे सेपरेट करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप स्लाइड पे, एंड सेंड टू लैब, और लैब में भेजते हैं, ठीक है, और एबनॉर्मल चेंजेस को देखने के लिए सेल में कोई एबनॉर्मल चेंज तो नहीं है। द टेस्ट इन मेनली डिटेक्ट टू प्रॉब्लम अर्ली बिफोर दैट टर्न इनटू ट्यूमर, तो उसका मेन जो द टेस्ट इज मेनली टू डिटेक्ट, जो टेस्ट होता है वो क्या करने के लिए होता है, डिटेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम, अर्ली प्रॉब्लम को, बिफोर दे टर्न इनटू कैंसर, कि भाई वो जो सेल है वो कैंसर में बदले, उससे पहले हम ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा। तो उसको पता लगाने का तरीका क्या है कि सेल को पहले ही तुम लेबोरेटरी में जाके चेक कर लो, अगर कैंसर होने वाला होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर वो बात है लास्ट स्टेज में पता चलेगा, तो फिर कैंसर जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है ना तो फिर पेशेंट नहीं बच पाता, उसको बचाना मुश्किल होता है। तो उससे पहले तो पहले पता चल जाएगा कि कैंसर है नहीं है, तो हम पहले से क्या करेंगे, ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, तो उसके लिए किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, तो देखो ह्यूमन शुड स्टार्ट गेटिंग ए पेप टेस्ट एवरी 3 ईयर फ्रॉम 21 एज, ठीक है। तो जब फीमेल 21 एज की हो जाती है ना, तो 21 एज के बाद में हर 3 साल में, बोल रहा हूँ हर तीन, कितने सालों में, हर 3 साल में, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है भाई साहब, MCQ, ठीक है, हर 3 साल में, 21 साल के होने के बाद में हर 3 साल में ह्यूमन जो है वो पेप टेस्ट कराती है, ठीक है, करा सकती है, जरूरी नहीं है, कराना चाहे तो करा सकती है, लेकिन कराना चाहिए, हर फीमेल को 21 साल के बाद में हर 3 सालों में पेप टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम एज 30 to 65 इट रिकमेंड टू बी आइदर, देखो जब उसकी, जब कोई फीमेल 30 से 65 ईयर के बीच में, मतलब कोई फीमेल है उसकी जो उम्र है वो 30 से 65 के बीच में है, तो या तो उसको पेप टेस्ट कराना चाहिए, और HPV टेस्ट कराना चाहिए हर 5 सालों में, मतलब हर 5 सालों में क्या कराए वो पेप टेस्ट और HPV टेस्ट करा लें, या दूसरा तरीका, या दूसरा क्या करें कि हर 3 सालों में वही पेप टेस्ट वाली चीज़ कंटिन्यू करें। तो दो दो ऑप्शन होते हैं जब वो 30 से 65 साल की हो जाती है, ठीक है, 30 से 65।
अब देखो, ह्यूमन वेन हाई रिस्क फैक्टर मे नीड मोर फ्रिक्वेंट टेस्टिंग, जिसको हाई रिस्क फैक्टर होता है ना फीमेल को, उसको मोर फ्रिक्वेंट टेस्टिंग, उसको ज़्यादा टेस्टिंग की जरूरत होती है। एंड सम मेन नीड टू कंटिन्यू इवन आफ्टर 65, वो बहुत सारी फीमेल को 65 ईयर के बाद में भी कंटिन्यू करना पड़ता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे तुम्हें, मेरे को लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता था पेप टेस्ट के बारे में, ठीक है। और ये क्लिनिकल कनेक्शन है जो तुम्हें याद रखना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उम्मीद करता हूँ तुमने समझ लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमारा एपिथेलियम जो है सिंपल स्क्वायमस, और हमने आज मतलब सॉरी सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कर लिया। कल हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ हमारा क्या क्या बचा हुआ है। एक तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बचा हुआ है जो हम कल देख लेंगे, और फिर मैं आपको कुछ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बताऊंगा, ठीक है। जो हालांकि उसको हम बेसिक ही देखेंगे, ज़्यादा जो है आपका आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। फिर हम कंप्लीट करने के बाद में फिर हम कनेक्टिव टिश्यू शुरू कर देंगे, ठीक है। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बाय बाय। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, डायग्राम, रेफरेंस और कंटेक्स्ट केवल शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है, कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई भी व्यक्तित्व, ऑनरशिप या कॉपीराइट नहीं करता, कॉपीराइट दावा नहीं करता। इस सामग्री के यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइटेड सामग्री अनजाने में प्रयोग हो गई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल लेखक प्रकाशक को जाता है। अभी तक क्या देख रहे हो तुम लोग?